2 लाख करोड़ में बनी भारत की स्मार्ट सिटी कैसे फेल हो गई? इटली के शहर पोर्ट फीमा की तरह बनी इंडिया की स्मार्ट सिटी फेल क्यों हो गई? 2 लाख करोड़ रुपए लगाने के बाद भी इंडिया की स्मार्ट सिटी वीरान क्यों बन गई? 2 लाख लोगों के लिए बनाई गई सिटी में आज कोई भी जाना क्यों नहीं चाहता? क्या कारण रहा होगा इस सिटी के फेल होने का? जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। देश के बड़े बिजनेसमैन और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन HCC के MD अजीत गुलाबचंद इटली की सैर पर गए हुए थे, तो वहां पर इटली के शहर पोर्टोफिनो शहर इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने देश में पोर्ट ऑफ फिनो जैसा शहर बनाने का सपना देखना शुरू कर दिया। उन्होंने सपना ही नहीं देखा, उसे बनाने की कोशिश भी शुरू कर दी। कुछ सालों तक सिटी को बनाने की तैयारियां की और फिर महाराष्ट्र में पुणे के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में मुलसी तालुका में अच्छी जगह देखकर अपने सपने को पूरा करने में लग गए। उन्होंने अपने इस ड्रीम सिटी का लवासा नाम रखा। अजीत गुलाबचंद अपने इस सिटी की रचना में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वर्ल्ड की बेस्ट आर्किटेक्चरल हेलमुथ ओबाटा और कसबुम ग्रुप की सहायता ली। लवासा को 5 सब टाउन में बांटा गया। लवासा का हर एक टाउन एक तालाब के पास बना हुआ है, पर्वतों के नजदीक में पानी के पास बना टाउन, जो कि किसी को भी अपनी तरफ खींचने के लिए काफी था। यहाँ पर हर एक टाउन खास था। एक टाउन को फैमिलियल बनाया गया था तो दूसरे को पूरी तरह कमर्शियल। तीसरे टाउन में पार्क और स्पोर्ट्स के मैदान बनाए गए थे। चौथे टाउन में IT सेक्टर बनाया गया था और आखिर में 5वें टाउन में फिल्म प्रोडक्शन बनाया गया और शूटिंग के हिसाब से डिजाइन तैयार किया गया था। इस सिटी का डिजाइन बहुत ही अच्छा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ अपने सेंटर खोलने की सहमति दे दी थी। सिटी को बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा था। सिटी में बड़े बड़े बंगले और घर बनकर तैयार हो रहे थे। जैसे जैसे सिटी तैयार हो रही थी, यहाँ की खूबसूरती देखकर लोग इस सिटी की तरफ आकर्षित हो रहे थे और यहाँ पर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए काफी पैसा भी खर्च कर रहे थे। कुछ लोग तो विदेशों से आकर यहाँ पर पैसा लगा रहे थे। इस तरह ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे फेमस प्रोजेक्ट बन गया था। 2004 आते आते लवासा का काम काफी तेजी से होने लगा था। 4 साल में लवासा की 2 टाउन बनकर तैयार हो गई थी। यह समय था 2008 का। अब तक सिटी को बनाने का काम अच्छी तरह से चल रहा था। लोग सिटी के निर्माण से काफी खुश दिखाई दे रहे थे, लेकिन 2010 आते आते स्थिति बिल्कुल चेंज हो गई। लवासा के ऊपर खतरा मंडराने लगा। सबसे पहले आफत आई यूनेस्को की तरफ से। असल में सह्याद्री माउंटेन रेंजेस वेस्टर्न घाट एक यूनेस्को प्रोटेक्टेड इलाका है। इस इलाके में अपनी मर्जी से एक पेड़ का पत्ता भी नहीं तोड़ सकते। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपको उसके लिए काफी सारे परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी और यहाँ पर तो पूरी की पूरी सिटी को बनाया जा रहा था। लवासा को बनाने के लिए किसी ने कोई परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा, लेकिन कई बार एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के पास इसके बारे में शिकायत गई। आखिरकार एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को एक्शन लेना पड़ा और लवासा के निर्माण रोकने का नोटिस भेज दिया गया। अब लवासा के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल ये थी कि उन्होंने लवासा को बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार से अनुमति ले ली थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति लेना जरूरी नहीं समझा, जबकि उस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट नियम के अनुसार किसी भी पहाड़ी एरिया में बनाने वाली बिल्डिंग की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और लवासा में बनने वाली बिल्डिंग की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा थी। अगर उस प्रोजेक्ट की लागत 50 करोड़ से ज्यादा हो और वहां 1000 से ज्यादा लोगों का रहना हो तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना जरूरी होता है। लवासा ने तो सारे नियमों को पार कर दिया था। ऐसे तो लवासा के निर्माण कार्य को खराब होना ही था। ऐसे कामों को करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेना जरूरी होता है। धीरे धीरे लवासा के अंदर छुपे राज बाहर आने लगे, जिनको जानने के बाद पूरा देश हिल गया था। जांच में सामने आया कि महाराष्ट्र सरकार ने लवासा को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी के दर्जे में रखा था। ये दर्जा सिर्फ सरकार के लिए काम करने वाली कंपनियों को ही मिलता है। ऐसे में लवासा का निर्माण कार्य शक के घेरे में घिर गया था। उसी समय महाराष्ट्र के IPS ऑफिसर योगेश प्रताप सिंह ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने लवासा के निर्माण के लिए बहुत ही कम पैसों में जमीन दी है। लोगों को अभी भी समझ नहीं लग रहा था कि महाराष्ट्र सरकार को
लवासा से ऐसा क्या लाभ मिल रहा था। उस समय महाराष्ट्र सरकार के इरिगेशन मिनिस्टर थे अजीत पवार, जो शरद पवार के भांजे थे। अशोक पवार की बेटी सुप्रिया सुले और उनके पति सदानंद सुले यशोमाला कंपनी के स्टेक होल्डर थे। यशोमाला कंपनी ने लवासा के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। इसके चलते लवासा में उनका 20.8% का शेयर था। इस तरह शरद पवार की फैमिली भी लवासा प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी थी और उन्होंने बिना किसी परमिशन के लवासा का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। जिन गांव वालों से लवासा के लिए जमीन ली थी, उनके पैसे को लेकर भी काफी विवाद चल रहा था। सभी इन्वेस्टर अपने कदम पीछे खींचने लगे। धीरे धीरे यह शहर विवादों की भेंट चढ़ गया और इसका निर्माण कार्य रोक दिया गया। जो लोग यहाँ पर पैसा लगा चुके थे, उनका सारा पैसा खराब हो चुका था। आज लवासा एक टूरिस्ट जगह बनकर रह गया है, जहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आते रहते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के चलते यहाँ पर लोगों का आना कम हो चुका है और लवासा वीरान शहर के अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। आने वाले समय में भी यहाँ कुछ खास संभावना दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, क्या लगता है आपको इतना सारा पैसा बर्बाद किसकी वजह से हुआ? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लवासा जैसी सिटी के लिए एक लाइक का बटन जरूर से दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।